आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दिल्ली से तकरीबन 4,800 किलोमीटर दूर देश है सूडान। 2023 के अप्रैल महीने में वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, क्योंकि इस देश की पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बल और सेना आपस ही में भिड़ गई। लेकिन जो सूडान को जानते समझते हैं ठीक से, उनके लिए ये नया नहीं है। इस देश में इस तरह के सिविल वॉर का एक लंबा इतिहास रहा है। इस कारण लाखों लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश रहा सूडान साल 2011 में इसी वजह से दो टुकड़ों में बट गया। सूडान में संघर्ष और अलगाव, नॉर्थ बनाम साउथ की लड़ाई कितनी पुरानी है, किसकी गलती की वजह से सूडान आज भी जल रहा है, या फिर किसकी गलती के कारण सूडान दो हिस्सों में बट गया, आज इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, ये है ज्ञान ध्यान। रेगिस्तानी मुल्क सूडान में 1820 के आसपास ऑटोमन एम्पायर तस्वीर में आती है। इसके बाद 1889 के आसपास ब्रिटिशर्स पिक्चर में आते हैं। तकनीकी तौर पर कंट्रोल तो यहाँ इजिप्ट का था, लेकिन इजिप्ट चूंकि ब्रिटेन के संरक्षण में था, लिहाजा असली मनमर्जी यहाँ ब्रिटेन की चली। सूडान में ब्रिटेन के इंटरेस्ट होने की दो वजहें थीं। व्यापार के लिए ब्रिटेन को रेड सी की ज़रूरत थी, और वो बगैर सूडान के बड़ा मुश्किल था। दूसरा, वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में फ्रांस का वर्चस्व था और पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटेन का दबदबा था। कहीं फ्रांस अपना और विस्तार न कर ले, इसलिए ब्रिटेन को साउथ सूडान की ज़रूरत थी। तब यह देश सूडान का ही हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं बगावत न हो जाए इस देश में, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है। ऐसे में उन्होंने सूडान को बांटने की एक तरकीब बिठाई। क्या थी वो तरकीब, बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मूसा। 1881 में अल महदी ने रिवोल्ट किया था और उन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया था। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 1917 में कि इसको जो दो हिस्सों में बांट दिया जाए। साउथ सूडान को जो है वो नॉर्थ सूडान से डिवाइड कर दिया जाए। उन्होंने जो है क्लोज डिस्ट्रिक्ट ऑर्डिनेंस, पासपोर्ट परमिट ऑर्डिनेंस, इस तरह से कई ऑर्डर्स निकाले, जिससे जो है साउथ सूडान में इंग्लिश बोलना और है ना अरबिक का बोलना मना कर दिया गया, बैन हो गया। दूसरा ये कि नॉर्थ से कोई जो है साउथ में जाके रह नहीं सकता था, ना साउथ वाले जो है अरबिक नेम्स रख सकते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे आर्मी यूनिट्स एस्टेब्लिश की, और क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है वहाँ पे एजुकेशन जो था वो क्रिश्चियन मिशनरीज डोमिनेट करती थी। गवर्नमेंट स्कूल्स या फैसिलिटीज थी नहीं। उसके बावजूद जो है 1940 के आसपास जो है 35-40 में ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी रिवर्स की और जो है ये कहा कि हम जो है अब वन सूडान पे फोकस करेंगे। तो ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनिशियली था, ये जो है वो इस डिवीजन का बेसिस बना। तो इस तरह ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने सूडान में बंटवारे की बीज डाल दी। वन सूडान की बात तो अब बेमानी थी। साउथ में जिस तरह से ब्रिटेन ने हुकूमत किया, वहाँ से नॉर्थ के खिलाफ देर सबेर आवाज़ उठनी ही थी, असंतोष की बात लाजिम थी। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी से पहले ही 1955 में उत्तर और दक्षिणी सूडान के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। ये गृहयुद्ध 1955 से 1972 तक, यानी तकरीबन 17 सालों तक चला। अनुमान ये है कि 5 लाख से अधिक लोग इसमें मारे गए। 1972 में शांति समझौते के बाद ये गृहयुद्ध खत्म हुआ, और इसके बाद तख्ता पलट और मिलिट्री शासन का दौर चला। शांति समझौता हुए 10 साल भी नहीं हुए थे कि दूसरा गृहयुद्ध छिड़ गया। ये गृहयुद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी दक्षिणी सूडान के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रही थी। 1983 से 2005 तक, यानी 22 साल तक चली सिविल वॉर में लाखों लोगों के मारे जाने का अनुमान है। बाद में चलकर 2005 में सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच एक समझौता हुआ। समझौते में ये तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा। असल में दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल मुल्क था, तो उत्तर सूडान में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। सवाल है कि जब 2005 ही में समझौता हो गया था देश बनाने का, तो दक्षिण सूडान को बनते बनते 2011 क्यों आ गया? जमाल मूसा।
90s में सूडान में ऑयल डिस्कवर हुआ और उसका काफी हिस्सा जो ऑयल जो है मिला वो साउथ सूडान में था। तो इसको लेके इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। चाइना, मलेशिया और कनाडियन गवर्नमेंट जो थी, इनके कंपनीज जो थी, इनको जो है उस ऑयल को डेवलप करने में, पेट्रोल डेवलप करने में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री डेवलप करने में वो लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। फिर जो कनाडा में बहुत ज्यादा अपोजिशन रहने की वजह से जो है कनेडियन कंपनी ने तो विड्रॉ कर लिया। फिर इंडियन ONGC विदेश ने जो है उसको रिप्लेस करके वो लोग जो है, तो ये 3 बड़े जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, इनका हिस्सा रहा। मगर क्योंकि ऑयल डिस्कवर हो चुका था और ज्यादातर जो ऑयल साउथ के एरिया में था, तो जो है साउथ की डिमांड और ज्यादा स्ट्रांग हुई और एक है ना नेगोशिएटेड अग्रीमेंट हो गया। 2005 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जो था एक 6 साल का ट्रांजिशन पीरियड होगा। उस ट्रांजिशन पीरियड में जो है वो जो साउथ SPLM के जो लीडर थे जॉन गरांग, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और पावर शेयरिंग होगी। और उसी में जो अग्रीमेंट में सारा जो है रिसोर्स शेयरिंग और वेल्थ शेयरिंग और है ना जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो कहाँ जाएगा, ये सारा नेगोशिएट होके ये जो है 2005 में फिर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई। और 2005 से 2011 तक 6 साल जो है ये जो पीस वो क्या कहते हैं कि ये जो कलेक्टिव गवर्नमेंट फंक्शन की। और इसने जो है 2011 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम जो हुआ वो 15 जनवरी 2011 को हुआ और उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंस जो है 9 जुलाई 2011 में डिक्लेयर हुआ। तो इस तरह अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। बंटवारे के बाद भी अशांति खासकर सूडान में अब भी जारी है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप पॉडकास्ट चाहते हो तो लिख भेजिए हमें। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपसे हो मुलाकात। तब तक आप सुनते रहें आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।